राम राम जी। अगर कोई इंसान दुनिया से जाने के सालों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे और आज भी उसकी तस्वीरें जो हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सर्कुलेट हो रही हैं, जिसके नाम से एक बहुत पॉपुलर गाना भी चलता है और आज भी बहुत से युवा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। चलो आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं, नीरज पेप्सू। मतलब आपने भी देखा होगा, कहीं इंस्टा कहीं ना कहीं आपने भी रील में आया होगा। जबरदस्त बॉडी, भारी भरकम शरीर, बॉडी फ्लेक्स करते हुए, हैवी वेट उठाते हुए। और लेकिन ये भारी भरकम शरीर के पीछे असली नीरज कौन था? चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। कैसे वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से थे और कैसे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, कैसे वो बाउंसर बने और कैसे 33 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। मैं बात कर रहा हूँ नीरज पेप्सू की। चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। नीरज पेप्सू का जन्म 7 जनवरी 1987 को दिल्ली का एक गांव है, फतेहपुर बेरी या असोला फतेहपुर। हमारे देश में तो फतेहपुर के हैं, हमारे गांव में कई ब्याह टेहले हुए हैं फतेहपुर में। तो उसका जन्म जो है, नीरज पेप्सू का जन्म असोला फतेहपुर में होता है। और ये इस गांव की स्टोरी भी कुछ अलग ही है। कहते हैं कि अ, यहाँ पे ये बाउंसरों की फैक्ट्री कहते हैं इसको। पूरे दिल्ली में बाउंसर सप्लाई होते हैं इस गांव से। और अ, अगर गूगल पे डालते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज तो असोला फतेहपुर का नाम आता है। ये अलग ही स्टोरी है। और कहते हैं कि 1996 में कोई विजय पहलवान जी थे। उन्हों उनके पास एक रेस्टोरेंट के मालिक आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे बाउंसर की जरूरत है, कुछ हट्टे कट्टे लड़के चाहिए। तो इन्होंने कुछ लड़के वहां से दिए थे उन्हें। और उसके बाद से उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और पूरे दिल्ली में बाउंसर सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे बच्चे बच्चे में ये शौक है जिम बाजी का। और पूरे दिल्ली में बाउंसर सप्लाई होते हैं यहाँ से। और नीरज पेप्सू भी पढ़ाई में एवरेज ही था, ज्यादातर जैसे बालक रहे ही है। और कबूतरबाजी को शौक, कबूतरबाजी का भी शौक होने। तो घर वालों ने दही वही तोड़ी, फिर मतलब पिटाई विटाई करी। और फिर वो लाइन पे आए। फिर उनकी अ, कबड्डी, कुश्ती और फिर जिम। जिम में गए तो उनकी 6 फीट हाइट और जबरदस्त फिजिक, अलग ही दिखते थे वो। लोग इंस्पायर होते थे उनको देख के। लोग कहते हैं जेनेटिक ऐसे हैं, लेकिन जेनेटिक नहीं होता है। ये मेहनत होती है, सालों की मेहनत उसके पीछे। उनकी सालों की मेहनत थी उसमें। नीरज पेप्सू की फिजिक, पर्सनालिटी और उसका एटीट्यूड, तीनों मिलके एक अलग पहचान देते थे। और नीरज पेप्सू भी बाउंसर बनते हैं और जिम ट्रेनर बनते हैं। और उन्होंने अपना काम स्टार्ट करने की भी कोशिश करी। गुड़गांव में उन्होंने अपना ढाबा खोला। और फिर दौर आता है सोशल मीडिया का। उस टाइम टिकटॉक नया आता है और शॉर्ट फॉर्म वीडियो जो आजकल चल रही है वो उस टाइम उस वो दौर स्टार्ट होता है। उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, जिम मतलब वर्कआउट करते हुए, बॉडी फ्लेक्स करते हुए, भारी भरकम वेट उठाते हुए। और वो धीरे देखते ही देखते इंस्टा पे और ये अपना सोशल मीडिया पे छा जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। और जब वो जिम करने जाते थे, कहते हैं लोग जिम में उन्हें देखने के लिए आते थे। तो धीरे धीरे वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं पूरे एरिया में। अच्छा चल रहा था। लेकिन 2015 में उनके जो खासम खास दोस्त थे, प्रदीप तंवर, उनकी मृत्यु हो जाती है। जहां से आ, उनको बहुत गहरा सदमा लगता है। और फिर उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ढाबे का, वो भी कुछ खास नहीं चल रहा था। और एंड में 2020 में उनके फादर जो हैं, उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। उससे वो बिल्कुल टूट जाते हैं और अपनी हेल्थ इशू भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। उनका भी पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और अंडर प्रेशर आने से अम, लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत प्रेशर में आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब जिम नहीं जा पा रहे थे। जिम से जो उनकी शक्ति थी वो जिम जो उनकी बहुत फेवरेट एक्टिविटीज में थी, वो नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं और लोग कहते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नीरज पेप्सू की गिरती हालत से घर वाले भी परेशान थे। और 15 मार्च 2020 को घर वाले एक हवन करवाते हैं। और नीरज पेप्सू घर कह के जाता है कि मैं जूस पीने जा रहा हूँ।
और घर पे जब वो कुछ देर नहीं आता तो भाई प्रीत उनको ढूंढने जाता है और नीरज पेप्सू घर पहुंच जाता है और उल्टियां कर रहा होता है। तो घर वालों को समझ में आ गया था कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हुआ है। तो वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो हॉस्पिटल में पता लगता है कि उन्होंने कीटनाशक की जो गोलियां हैं, सल्फास की गोलियां खा ली हैं। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बचना मुश्किल है। और 15 मार्च 2020 को पेप्सू का देहांत हो जाता है। आ, इतने पॉपुलर पॉपुलर इंसान, जैसे ही ये बात पता लगती है लाखों लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग जुटते हैं। एक इंसान के जाने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। उनके नाम से गाने बनाए जाने लगे। उनकी फोटो और वर्कआउट के आज फिर सर्कुलेट हो रहे हैं। और हमारे समाजों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत कम है। डिप्रेशन कोई भी कभी भी आ सकता है। आज अच्छा हट्टा कट्टा इंसान भी अंडर प्रेशर आके कभी भी डिप्रेशन में जा सकता है। और हमारे समाज में अवेयरनेस बहुत कम है। हम लोग अम, भूत बलाए समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि भूत ने तोड़ दिया, झाड़े झपाड़े करा रहे हैं और डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे हैं। तो भाई, अगर ये सिर्फ नीरज पेप्सू के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता था। डिप्रेशन किसी को भी कभी भी आ सकता है। और उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, झाड़े झपाड़े से नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।